पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे ही चल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, फिर चल रहा है, फिर बंद हो जा रहा है। हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे देखिए अभी सुबह का टाइम है और मखाना से बेस्ट कोई भी ब्रेकफास्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ बच्चों के लिए मैं मखाना भून रही हूँ थोड़ा सा घी में बस, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का समय है और बच्चों को मैं मखाना दी हूँ खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे इन लोगों को बैठाए हैं कि टीवी देखेगा सब, तब तक टीवी खराब हो गया। बताइए अब कितना हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। इस तरह रहता है तो मैं दे देती हूँ, टीवी चला के बैठा देती हूँ और खुद है तो पढ़ती हूँ चाहे कोई काम करती हूँ। अब मुझे कितना दिक्कत होगा, अपने आप ऐसे ही चल रहा है। अब इसको बनवाने में दिक्कत होगा। दोस्तों जाते हैं अभी। दाल चावल तो बना दी हूँ, सब्जी आज नॉर्मल ही बनाऊँगी, गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत दिन के बाद गोभी बनेगा तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेके खाएंगे। और अभी मखाना ऐसे ये लो नाश्ता कर रहा है और पूजा वगैरह मैं कर ली हूँ, बस अब सब्ज़ी बना दूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं सब्ज़ी काटने के लिए बालकनी में आ गई हूँ और सब्ज़ी भी काट रही हूँ, साथ में अवीरा को पढ़ा भी रही हूँ क्योंकि सुबह से अवीरा कुछ नहीं पढ़ी थी। तो मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा पढ़ते भी रहेगी, मैं काम भी करते रहूँगी क्योंकि काम करने में समय लगता है ज़्यादा, फिर अवीरा को समय उतना नहीं दे पाती हूँ, इसलिए मैं काम करते रहती हूँ और उसको पढ़ाते भी रहती हूँ। और यहाँ पे वेदांत का मन नहीं लग रहा था घर में, तो वो भी साथ में आ जाता है और यहाँ पे कुछ ऐसे ही हम लोग का मन लगाता है, बात करता है मेरे से। और यहाँ पे अवीरा तो पढ़ाई अपना कर रही है। फिर देखिए ये मैं चटनी के लिए जो निकाली हूँ धनिया, तो वो धनिया निकाल दी हूँ और मैं वेदांत से मांगी कि बाबू जाके आलू लेके आओ। तो इतना अब समझदार हो गया है कि हाँ जो भी मांगा जाता है तो ला के दे देता है। और आलू बोली तो आलू तो कम ही था, 1-2 ही था क्योंकि अवीरा के पापा को गए बहुत दिन हो गया है गांव, तो आएंगे तो लेके आएंगे आज। तो वही आलू का मैं मांगी तो 2 ही लाया, छोटा छोटा था। और यहाँ पे मैं जल्दी से सब्ज़ी बना दे रही हूँ और चटनी भी। आज का चटनी मैं थोड़ा सा क्या करूँगी कि गरम करके बनाऊँगी, तो इसको पैन में मैं थोड़ा उलट पुलट के गरम करके सॉफ्ट कर दे रही हूँ। फिर मैं आज चटनी फर्स्ट टाइम ऐसा बना रही हूँ इस बार, नहीं तो अधिकांशतः मैं कच्चा ही धनिया और लहसुन सब चीज़ कटिंग करके उसको पीस देती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुका है, चटनी भी मैं पीस ले रही हूँ। आंवला ये काट रही हूँ, बिना आंवला के मैं चटनी नहीं बनाती हूँ क्योंकि आंवला तो खुद घर का ही है, तो रोज़ 4, 5, 10 ऐसे निकलते रहता है, तो अच्छा रहता है, हेल्थ के दृष्टि से भी अच्छा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं खाना लेके आ गई हूँ और बच्चे भी मेरे यहाँ पे है, एक बच्चा मेरा यहाँ है और एक पढ़ाई कर रही है, तो दोनों को बुला लेती हूँ और साथ में खाना खिलाती हूँ। और देखिए अभी तक दिया जल ही रहा है, मैं पूजा कर ली और भी बहुत कुछ काम कर ली, पूजा की हूँ तो। दोस्तों आप लोग भी आइए हम लोग के साथ खाना और सिंपल खाना है बट बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और गोभी का सब्ज़ी वैसे भी मेरा फेवरेट है और धनिया का चटनी तो है ही फेवरेट। तो जाते हैं लो अब हम लोग खाना खा। मेरे आगे आना, एक काम कर मेरे पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग छत पर से आ गए हैं और बच्चे दूसरे रूम में है। अब मुझे आ रहा है नींद क्योंकि रात में लेट नाइट तक पढ़ना रहता है, तो अभी मैं थोड़ा देर के लिए, आधा घंटा के लिए बस थोड़ा सा सो जा रही हूँ, फिर उठूँगी तो और भी बाकी काम करके। और अवीरा को अभी दी हूँ पढ़ने के लिए कि अपना याद करके रखेगी और बाबू भी वहीं पे रहेगा, तब तक मैं आधा घंटा सो जाऊँगी। दोस्तों यहाँ पे देखिए अवीरा को मैं पढ़ा रही हूँ। अभी मैं सो के उठ गई और कुछ थोड़ा बहुत काम था उसको फिनिश कर दी और यहाँ पे उसको पढ़ा रही हूँ। उसका साइंस का एग्ज़ाम है,
तो एक एक चीज़ उसको याद कराना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी है, उतना अच्छे से वो समझ नहीं पाती वर्ड को, ना बोल पाती है। तो उसको पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको समझाती हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसको आंसर बताती हूँ। तो जब मैं हिंदी उसको ट्रांसलेट करती हूँ, बट वर्ड मैं इंग्लिश ही डालती हूँ कि जिससे वो समझे, उसको पूरा तरह से मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं करती हूँ। और तब जब समझ जाती है तो उसको इजी रहता है पढ़ना और याद करना। मैं तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मतलब वो याद ना करे, वो समझे वो चीज़ को। जब समझ जाएगी तो वो कभी भी भूलती नहीं है, और जो भी एग्ज़ाम में भी हो, कभी भी मैं उसको क्वेश्चन देती हूँ तो वो अच्छे से सॉल्व कर देती है। फिर यहाँ पे उसको मैं समझा दी और दे दी पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मैं भी अपना बुक्स लेके बैठी थी कि मैं भी साथ में पढ़ते रहूँगी। तो यहाँ पे माँ बेटी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं लोग। तो ऐसा तो देख के बहुत लोग सोचता है कि अभी इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए फिर भी अभी तक पढ़ाई कर रही है। इतना थोड़ा सा मन ये होता है कि कितना दिन तक अभी हम लोग को और पढ़ना है। कहीं वही सेटल हो जाता इंसान तो इतना झंझट नहीं रहता, किसी का सुनना नहीं पड़ता। बहुत फील होता है, पर क्या कर सकते हैं। अच्छा, मेहनत अपना हाथ में है, मेहनत करते रहना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ाई में अपना लग गए हैं लोग। अवीरा बैठे बैठे थक जाती है तो थोड़ा सा लेटती है, फिर बैठती है, ऐसे करके वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करती है। और बाबू तो दूसरे रूम में खेल रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल के आए थे कि आप उसमें खेलो, तब तक हम लोग इस रूम में हैं लोग। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन आता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और देखिए यहाँ पे बाबू आ चुका है और आते ही वो खोजेगा कि मुझे गोद में ले लो, यही सब वो करता है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए कैसे बच्चा को मना के पढ़ना पड़ता है। एक लेडीज़ को कितना कठिन होता है, वो हम सब जैसी लेडीज ही समझ सकती हैं। तो अगर सरकार छूट भी दिया है तो बहुत कुछ सोच समझ के ही लेडीज़ को आरक्षण देता है। सो दोस्तों यहाँ पे शाम का समय हो गया है और अवीरा और मैं दोनों दिया जला रहे हैं। ये डेली अवीरा ही दिया जलाती है, तो ये सब सजा देती है और मुझे बस माचिस, इसको नहीं आता है जलाने तो मैं माचिस जलाती हूँ। और वो गाती भी है और हम लोग मिल के आरती भी गाते हैं लोग। सो दोस्तों अभी पूजा कर लिए हैं और यहाँ पे अवीरा के पापा आए हैं, तो गांव से सब सब्जी लेके आए हैं। ये पता नहीं क्या है बोरा में, तो देखते हैं क्या है। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरा से। अच्छा, ये घर का आलू है, देखिए लाल वाला आलू है, इतना सारा है। मुझे लग रहा है कि 10 केजी से ऊपर ही है। तो इसको स्टैंड में, वैसे भी आलू आज ख़त्म हो गया था, आलू नहीं था कि मॉर्निंग में सब्जी बना सके। और दादी इसकी मटर भेजी हैं और यहाँ पे पालक भी भेजी है। पालक तो अब बहुत सस्ता हो गया है, बहुत मिल रहा है। तो जा रहे हैं पहले इस सबको स्टैंड में रख देने, आलू को भी स्टैंड में रखते रहे और पालक को, फिर अवीरा को पढ़ाने बैठाएंगे। इसको पहले साफ कर दे रही हूँ, पहले का आलू है।
तो यहाँ पे पानी भर रहे हैं, इसी में आलू को धो देते हैं। ला रही हूँ आलू। इतना आलू हो गया है, देखिए अब कितना क्लीन हो गया। अब इसको क्या करूँगी कि नीचे ही रखूँगी कि ठंडा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो इसको एक बेड के नीचे पूजा वाला रूम में रख देते हैं और जब सूख जाएगा तब फिर इसको स्टैंड में लगाएंगे। सारा रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को। सो दोस्तों, आज का वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।